नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज हम सांख्य दर्शन के एक दूसरे विषय के बारे में बात करने वाले हैं, वो है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद सांख्य का कार्य कारणवाद का सिद्धांत है। कारण कार्यवाद सिद्धांत दर्शन में एक प्रमुख सिद्धांत होता है, चाहे भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन। सभी दर्शन कारण कार्यवाद के संबंध में अपना अपना एक मत रखते हैं। कारण और कार्य, ये जो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं दिखाई देती हैं, एक कोई कारण एक कोई कार्य, इन दोनों में क्या आपसी संबंध है? क्या कार्य कारण में पहले से ही होता है या फिर कार्य कहीं अलग आता है? कहाँ से आता है? कैसे किसी कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति होती है? इस विषय में प्रत्येक दर्शन का अपना अपना एक मत है। तो इस विषय में सांख्य दर्शन जो अपना मत प्रस्तुत करता है उसे कहा जाता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद से तात्पर्य सांख्य का है कि जो कार्य है वो कारण में ही सत होता है, वो कारण से उसमें पहले से ही विद्यमान जो कार्य है उसकी ही उत्पत्ति होती है, उसका ही प्रकटन होता है। जैसे कि कोई बीज है तो सांख्य के अनुसार उस बीज में जो पौधा है, जो पौधा रूपी कार्य है, वो उस बीज रूपी कारण में पहले से ही विद्यमान होता है। जब कारण व्यापार होता है और उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाता है कारण व्यापार के कारण, तो जो कारण है वो हमें कार्य के रूप में दिखाई देता है। जैसे बीज है तो बीज में जब उसे मिट्टी में डाला जाता है, उसमें पानी दिया जाता है, उसमें धूप आती है, तो इन सब कारण व्यापारों के अनंतर, कारण व्यापारों के पश्चात उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और फिर जो पौधा उसमें पहले से ही विद्यमान था उस पौधे की अभिव्यक्ति होती है, वो पौधा हमें दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार सांख्यवादी जो हैं वो कार्य को कारण से भिन्न ना मानकर कारण और कार्य को अभिन्न मानते हैं, एक ही मानते हैं। और ये स्वीकार करते हैं कि कार्य जो है वो पूर्व में ही, अपनी अवस्था से पूर्व ही कारण में विद्यमान होता है और बाद में प्रकट होता है। तो ये होता है सत्कार्यवाद। सांख्य कारिका के अनुसार ईश्वर कृष्ण क्या लिखते हैं सांख्य कारिका में सत्कार्यवाद के विषय में? असत अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। यहाँ पे जो ईश्वर कृष्ण हैं वो सांख्य कारिका में अपने सत्कार्यवाद की पुष्टि के लिए 5 तर्क देते हैं। अब वो 5 तर्क कौन कौन से हैं? ये बोलते हैं कि कार्य तो सत है। अब हम इस बात को पुष्ट कर सकते हैं। दर्शन में एक परंपरा रही है खंडन मंडन की परंपरा। खंडन मंडन की परंपरा में होता क्या है कि दर्शन किसी दूसरे दर्शन की बात का खंडन करते हैं और अपनी बात का मंडन करते हैं। तो एक तर्क पद्धति चलती है, उस तर्क वितर्क के द्वारा अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे उसी के हिसाब से जो सांख्यकारिकार हैं, जो ईश्वर कृष्ण हैं, वो अपने जो सत्कार्यवाद की पुष्टि है उस हेतु यहाँ पे 5 तर्क प्रस्तुत करते हैं। 5 तर्कों में पहला है असत अकरणात्, दूसरा है उपादान गृह्णात्, तीसरा है सर्वसंभव अभावात्, चौथा है शक्तस्य शक्यकरणात् और कारण भावाच्च। ये 5 तर्क हैं किसकी पुष्टि में? सत्कार्यम, कार्य सत्य ही है, इसकी पुष्टि में। तो आइए एक एक के बारे में बात करते हैं। असत अकरणात्, असत अकरणात् से क्या तात्पर्य है? असत अकरणात् से तात्पर्य है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा, असत अकरणात्, अविद्यमान की जो असत है, जो अविद्यमान है, उसकी उत्पत्ति न किए जाने के कारण जो कार्य है वो सत्य ही है, वो कारण में पूर्व में विद्यमान ही है। अब अविद्यमान की उत्पत्ति न किए जाने का कारण का क्या मतलब है? जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, अर्थात जो असत है उसका कोई भाव प्रकट नहीं किया जा सकता, उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, और जो सत है उसका कोई अभाव नहीं कर सकता। जैसे कि वंध्यापुत्र है, वो असत है, वो अविद्यमान है, तो उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं हो सकता, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती, कोई कारण ऐसा नहीं हो सकता जो उसकी उत्पत्ति कर दे।
और जो चीज़ सत है, जैसे कि तिल में तेल सत है, तो उसकी अभाव हो जाए ऐसा कभी प्रकट नहीं होता। यहाँ पे हम एक उदाहरण से और समझते हैं, जैसे कि हम बालूका लेते हैं, बालूका मिट्टी वो एक कारण है। अब उस बालूका में तेल जो है वो असत होता है, अविद्यमान होता है। तो हम कोई भी प्रयास कर लें, कितना भी हम कारण व्यापार कर लें, किंतु हम उस बालूका से, उस मिट्टी से तेल रूपी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि तेल जो है वो उस बालूका रूपी कारण में अविद्यमान है और अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसी कारण ये सांख्य जो है स्वीकार करते हैं कि कार्य सत है और ये इसके विषय में अपना ये एक मत प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद दूसरा मत आता है उपादान ग्रहणात्। अब उपादान ग्रहणात् से क्या तात्पर्य है? उपादान कारण के बारे में जानते हैं हम सब कि उपादान कारण होता है एक विशिष्ट कारण। उपादान का तात्पर्य ही ये है कि एक कार्य के लिए जिस विशिष्ट कारण का ग्रहण किया जाता है वो उपादान कहा जाता है। तो सांख्य अपने मत की पुष्टि में दूसरा जो तर्क देते हैं वो है उपादान ग्रहणात्। सांख्य बोलते हैं कि तुम किस तरह कार्य को सत नहीं मान रहे, क्यों तुम ऐसा कहते हो? न्यायिकों से कहते हैं, मीमांसकों से कहते हैं कि क्यों तुम ऐसा मानते हो कि जो कार्य है वो असत है, क्योंकि ये तो अनुभव सिद्ध है कि किसी भी कार्य को उत्पत्ति के लिए उसके उपादान का ग्रहण किया जाता है। किसी विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति हेतु किसी विशिष्ट उपादान का ग्रहण किया जाता है और ये तो अनुभव सिद्ध है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब इससे हम कैसे समझेंगे? जैसे एक सिंपल चीज़ है कि जैसे तिल है, तेल का उपादान कारण है, यानी कि तिल हमें, अगर तेल रूपी हमें कार्य चाहिए तो हम तिल रूपी उपादान का ही ग्रहण करेंगे। तिल रूपी उपादान के अतिरिक्त अगर हम कोई और कारण को ग्रहण करें, किसी और कारण से हम तेल की उत्पत्ति करना चाहें तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि हमको तेल रूपी विशिष्ट कार्य के लिए उसके उपादान कारण तेल को ही ग्रहण करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि दही है। दही जो है, दही रूपी कार्य के लिए हमें दूध उपादान का ग्रहण करना पड़ेगा, तभी हमें दही प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम घट अगर उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमको मृत्तिका रूपी उपादान कारण लेना पड़ेगा। अगर हम तंतु रूपी उपादान कारण ले और उससे हम घट उत्पन्न करना चाहें तो ये कदापि संभव नहीं, क्योंकि घट का जो उपादान कारण है वो मृत्तिका है, तंतु नहीं है। तंतु से तो हमें पट की उत्पत्ति ही होगी। तो हमको घट उत्पन्न करने के लिए मिट्टी रूपी उपादान का कारण की आवश्यकता होती है और उसी का ग्रहण किया जाता है। इसीलिए ये कहते हैं कि कार्य सत है। उपादान कारणों से कार्य का संबंध होने के कारण कार्य जो है अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी सत है, ऐसा ये एक तर्क देते हैं। अब तीसरे तर्क की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ये बोलते हैं कि सर्वसंभव अभावात्। सर्वसंभव अभावात् यानी कि सभी कारणभूत पदार्थों से सभी कार्यों की उत्पत्ति न होने के कारण। इसका क्या तात्पर्य है? ये बोलते हैं, अब जब ये एक तर्क दे देते हैं कि उपादान ग्रहणात्, तो फिर अब यहाँ पे खंडन मंडन की पद्धति चल रही है। हालांकि कारिका में स्पष्टता दिखाई नहीं देता, किंतु जब इसकी टीका होती है, सांख्य तत्व कौमुदी भी लिखी गई, तो उसमें ये खंडन मंडन की पद्धति हमको दिखाई देती है। उसमें ये ऐसा कल्पना करते हैं कि जब ये बोलेंगे कि उपादान ग्रहणात्, ये तर्क देंगे, तो फिर दूसरे दार्शनिक जो कार्य को सत्य नहीं मानते, जो कार्य को कारण में पूर्व में विद्यमान नहीं मानते, वो अपना एक तर्क प्रस्तुत करते हैं कि कैसे तुम उपादान, अगर हम मतलब ये बोलते हैं कि उपादान ग्रहणात् इन्होंने एक तर्क दे दिया, लेकिन अगर दूसरे दार्शनिक उसका भी विरोध करें, उसके विपक्ष में भी कोई तर्क लाएं, तो ये बोलते हैं कि ये एक अपना दूसरा तर्क प्रस्तुत करते हैं। बोलते हैं सभी कारणभूत पदार्थों से सभी कार्यों की उत्पत्ति न होने के कारण ये सिद्ध होता है कि जो कार्य है
वो कारण से संबद्ध होता है। ऐसे ही असंबद्ध कारण की उत्पत्ति नहीं हो जाती। अगर असंबद्ध कारण की उत्पत्ति होती तो फिर किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति हो जाती। लेकिन हम ये देखते हैं कि संसार में भी, हमें अनुभव में भी ये महसूस होता है, हम अनुभव भी करते हैं हर रोज़ जगत में, कि सभी कारणभूत पदार्थों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे मृतिका रूपी एक हम कारण लेते हैं, हम एक उपादान कारण लेते हैं, उससे हम देखते हैं कि उससे सिर्फ घट रूपी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, उससे पट रूपी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ना ही मृतिका से तेल निकाला जा सकता है, क्योंकि जो तेल है वो मृतिका से संबद्ध ही नहीं है, वो मृतिका से असंबद्ध है। अर्थात संबंध की ही जो कारण जिस कार्य से संबद्ध है, अर्थात जिस कारण में जो कार्य पूर्व में विद्यमान है उसी का प्रकटन होता है। उसके अतिरिक्त अगर असंबद्ध का भी प्रकटन होता तो फिर सभी कारणभूत पदार्थों से सभी कार्यों की उत्पत्ति हो जाती, लेकिन जो होती नहीं है, जो कि अनुभव सिद्ध है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, जैसे तिल रूपी जो कारण है, तिल रूपी कारण से हम देखते हैं कि सिर्फ तेल की ही उत्पत्ति होती है, उससे दही की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि दही उससे असंबद्ध है। इस प्रकार अब ये एक चौथा तर्क देते हैं अपने प्रमाण की पुष्टि में, वो है चौथा तर्क क्या है? चौथा तर्क है इनका शक्तस्य शक्य करणात्। शक्त क्या होता है? शक्त होता है समर्थ। शक्त का तात्पर्य है समर्थ, अर्थात जो समर्थ होता है, जो सामर्थ्यवान होता है, जो शक्त कारण होता है, वही शक्य कार्य को उत्पन्न करता है। अतः ये सिद्ध हो गया कि कार्य जो है उत्पत्ति से पूर्व ही सत है। अगर अब ये बोला जाए कि कोई शक्ति होती है, अगर दूसरे दार्शनिक ये एक और तर्क प्रस्तुत कर दें कि भाई चलो ठीक है, हमने मान लिया कि सभी चीज़ों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर दूसरे दार्शनिक ये कहें कि इसलिए नहीं होती उत्पत्ति कि उस विशेष कारण में एक शक्ति होती है, जो उस शक्ति से कोई कार्य उत्पन्न होता है, मतलब किसी कार्य से संबंधित शक्ति को धारण करता है वो जो कारण है, तो उस शक्ति से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे भी जो है सांख्य वो बोलते हैं कि तुम तो खुद ही कह रहे हो कि शक्तस्य शक्य करणात्, कि जो सामर्थ्यवान है, जो शक्त है, उससे शक्य की ही उत्पत्ति होने के कारण तो ये सिद्ध हो गया कि जो कार्य है वो कारण में पूर्व से ही विद्यमान था। जैसे तिल जो है वो शक्त है, वो सामर्थ्यवान है किसको उत्पन्न करने में? तेल को उत्पन्न करने में। जो तिल है वो शक्त है और वो तेल को उत्पन्न कर सकता है, इसलिए जो ये शक्ति दिखाई देती है ये इस कार्य की कारण से संबद्धता ही है, अर्थात कार्य कारण में पूर्व से विद्यमान है, जो कारण व्यापार के अवान्तर प्रकट हो रहा है। तो ये इस प्रकार बोलते हैं कि शक्त का शक्य को उत्पन्न करने के कारण ही कार्य सत है। अब ये पांचवा तर्क जो प्रस्तुत करते हैं वो पांचवा तर्क है कारण भावात्। अब कारण भावात् का तर्क कारण भावार्थ का अर्थ क्या है? कारण भावार्थ का अर्थ दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो है कि कार्य के कारणात्मक, कार्य का कारणात्मक होना क्या होता है कि कारण से अभिन्न होने के कारण। ये स्वीकार करते हैं कि कारण और कार्य में अभेद है, कार्य और कारण में अभेद है। और दूसरा ये कहते हैं कि कारण और कार्य के परस्पर सापेक्ष होने के कारण। इसका दूसरा अर्थ ये निकाला जा सकता है, कारण भावार्थ का दूसरा अर्थ क्या है कि कारण और कार्य के परस्पर सापेक्ष होने के कारण। अब हम इसको सिंपल रूप से समझना चाहते हैं, समझाएंगे तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये सांख्य दार्शनिक बोलते हैं कि कारण और कार्य में अभेद होता है। इस कारण ये सिद्ध हो गया कि कार्य जो है वो कारण में पूर्व से ही विद्यमान था। अब यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए, अभेदता को सिद्ध करने के लिए इनको प्रमाण देना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं, सांख्य दार्शनिक बोलते हैं कि पट जो है वो तंतुओं से भिन्न नहीं है, क्योंकि पट जो है तंतुओं का ही एक धर्म है। जो भिन्न होता है उसका धर्मीय अवस्था विशेष नहीं होता। जैसे बैल जो है, बैल वो अश्व का धर्म
यह अवस्था विशेष नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, बैल और अश्व दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बैल की अवस्था विशेष हो के वो अश्व बन जाए, बैल जो है उसकी एक अवस्था विशेष आ जाए और वो घोड़ा बन जाए। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दोनों भिन्न भिन्न हैं। अगर वो अभिन्न होते, जैसे पट और तंतु अभिन्न हैं, लेकिन पट क्या है, कपड़ा क्या है, वो तंतु जब होते हैं तो वो एक अवस्था उनकी दूसरी होती है, और जब वो मतलब अपेक्षाकृत अविकसित अवस्था में होते हैं, किंतु जब वो अपेक्षाकृत उनकी विकसित अवस्था होती है तो वो कपड़े के रूप में, पट के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो सांख्य बोलते हैं कि कारण और कार्य जो हैं वो वस्तुतः अभिन्न हैं, इनमें अभेद है, किंतु जो इनका जो भिन्न भिन्न रूप जो प्रकट होता है हमें, वो इनका अवस्था विशेष के कारण प्रकट होता है। अब इसमें जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे दूध है, दूध जो है कारण है दही का। अब हम बोलेंगे कि तुम कैसे भाई दूध और दही को अलग एक मान रहे हो, कैसे इनको अभिन्न मान रहे हो? दूध और दही का तो स्वाद भी भिन्न होता है, दूध और दही का तो नाम भी भिन्न है, इनमें तो व्यपदेश भेद भी है। व्यपदेश भेद का तात्पर्य होता है नाम भेद। अगर ये एक होते तो दोनों का नाम एक ही रखते। तो जैसे अब हम ले लेंगे दूध और दही है, या फिर हम मान सकते हैं कि तंतु और पट है, तंतु और पट। अब न्यायिक बोलेंगे कि तुम ठीक है, चलो मान ली तुम्हारी बात कि ये दोनों एक हैं, लेकिन तुम ये देखो कि इन दोनों में व्यपदेश भेद है। व्यपदेश भेद का तात्पर्य इन दोनों का नाम भेद है। अगर ये दोनों एक ही होते, इनमें अभेद होता, ये अभिन्न होते, तो इन दोनों का नाम ना अलग क्यों होता? एक दूसरी बात और है कि इनका प्रयोजन भेद भी होता है। इनमें प्रयोजन भेद का तात्पर्य है यानी इन दोनों जो ये कारण और कार्य है, इन दोनों का प्रयोजन भिन्न भिन्न होता है। जैसे तंतु का जो प्रयोजन है वो सिलाई है, और पट का जो प्रयोजन है वो ढकना है। अगर ये दोनों अभिन्न हैं तो तुम तंतु से ही ढक लो ना, तुम पट बनाने का क्यों इतना मेहनत करते हो कि पट बनाओ, तुम तंतु का संयोग करके कपड़ा बनाओ, तो तुम कारण से ही काम चला लो, तंतु से ही ढक लो। तो इन दोनों में प्रयोजन भेद भी है और इन दोनों में व्यवस्था भेद भी है। व्यवस्था भेद का तात्पर्य है कि तंतु से ही अमुक अमुक कार्य हो सकता है, तंतु और पट से, कपड़े से ही अमुक अमुक कार्य हो सकता है। तो ये तीनों भेद जो दिखाई पड़ते हैं, दूध और दही में भी सिंपल वही बात है, दूध और दही में भी ये तीनों भेद दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे व्यपदेश भेद है, इन दोनों का नाम भिन्न भिन्न है जो हमें दिखाई दे रहा है, इन दोनों का प्रयोजन भिन्न भिन्न होता है। दूध है भाई, वो उसका अलग स्वाद है, उसका एक अलग भिन्न प्रयोजन है, दही का एक भिन्न प्रयोजन है, और इनकी व्यवस्था का भी भेद है कि भाई दूध पीने में मीठा लगता है, दूध से ये होता है, दही को आप ऐसे खा सकते हैं। तो न्यायिक जो है यहाँ पे एक इनका कार्य कारणवाद की जो अभिन्नता का ये बोल रहे हैं, जो अभेदता बताते हैं, यहाँ पे एक तर्क प्रस्तुत करते हैं न्यायिक कि कैसे तुम इन दोनों को भिन्न भिन्न बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो हम स्पष्टतः तीनों ही भेद देख रहे हैं। तो सांख्य जो है वो समाधान करते हुए इसका उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये भेद जो है एकांतिक या आत्यंतिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये भेद हमेशा के लिए थे, जैसे कि घट और पट में जो भिन्न होता है, जो भेद होता है, वो एकांतिक या आत्यंतिक भेद होता है। अर्थात कभी भी घट पट नहीं हो सकता और पट घट नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें एकांतिक भेद है, आत्यंतिक भेद है, उनमें अवस्था का भेद नहीं है। किंतु यहाँ पे जो ये कारण और कार्य हैं, ये एक ही वस्तु में उन विशेषताओं के आविर्भाव या तिरोभाव हो जाने से अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं। मतलब कि कोई एक अवस्था विशेष हो जाती है जो एक अविकसित रूप होता है, अविकसित, तो उसमें वो कारण के रूप में दिखाई देता है वो पदार्थ, और जब अपेक्षाकृत विकसित रूप में आ जाता है तो वो उस कार्य रूप में दिखाई देता है। मतलब कि अवस्थाओं की विशेषताओं के किसी एक समय पे उस जो पदार्थ है, यानी हम तंतु, जैसे यहाँ तंतु और पट को लेंगे, तो किसी एक अवस्था में जब वो तंतु होता है, उस अवस्था विशेष में उसका जो सिलाई का जो है कार्य, जो उसका प्रयोजन है, उसकी विशेषता होती है, उस विशेषता का आविर्भाव हो जाता है, और ढकने रूपी जो उसकी विशेषता है उसका तिरोभाव हो जाता है। तो जो सिलने की जो उसकी विशेषता है, उसके प्रकट होने के कारण यहाँ पे उसकी प्रमुखता हो जाती है, इस कारण वो तंतु रूप में होता है। किंतु जब तंतुओं का संयोग हो जाता है
तो वहाँ पे उसकी जो ढकने रूपी जो कार्य, उसका जो ढकने का कार्य है, जब तंतुओं का संयोग हो गया और पट बन गया, तो उसका जो ढकने की जो ढकने के काम आता है, उस विशेषता का प्रकटन हो गया, उस विशेषता का आविर्भाव हो गया, वो अवस्था विशेष प्रकट हो गई, तो वहाँ पे उसकी प्रमुखता हो गई और उसको पट कह दिया गया। तो ये सांख्य यहाँ पे बता रहे हैं कि इनमें कोई ऐसा नहीं है कि एकांतिक या आत्यांतिक भेद है कारण और कार्य में। अगर ये बिल्कुल भिन्न भिन्न होते तो ये घट और पट की तरह वस्तुतः भिन्न ही होते। फिर कुछ भी इनमें कारण व्यापार कर लो, कोई भी इनमें कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, कोई भी शिल्पी ऐसा नहीं है जो घट को पट बना देता। यानी ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। जैसे अग्नि, यहाँ पे एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि कैसे वही विशेषताओं का तुम आविर्भाव तिरोभाव बता रहे हो। जैसे कि अग्नि होती है, अग्नि की जब दाहक विशेषता प्रकट होती है तो अग्नि एक भिन्न नाम से पुकारी जाती है। जब वो जलाने का काम करती है अग्नि, तो उसकी जलाने की विशेषता प्रकट होती है तो वो एक भिन्न नाम से पुकारी जाती है। और जब वही अग्नि प्रकाशक के रूप में हमारे सामने आती है, जब वो अग्नि प्रकाश करती है, हम उस अग्नि के प्रकाश से चीज़ों को देख सकते हैं, जब वो प्रकाशक होती है तो वो एक भिन्न नाम से पुकारी जाती है। तो वस्तुतः वो है अग्नि, उसमें अग्नि, ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, नहीं, वो है अभिन्न, अग्नि ही है, किंतु उसकी विशेषताओं के कारण उस वक्त उससे जो कार्य हो रहा है उसकी विशेषताओं के कारण उसको एक समय पर, दाहक होने के समय पर अलग नाम से और प्रकाशक होने के समय पर अलग नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि न तो असत का उत्पाद हो सकता है और न ही सत का नाश हो सकता है, ये बात तो सिद्ध है। इस प्रकार सांख्य ये अपना पांचवा जो प्रमाण है, पांचवा जो तर्क है, उसको बताते हैं कि कारण भावात, कि कारण और कार्य के अभिन्न होने के कारण। और दूसरा इसमें एक और देख सकते हैं कि कारण और कार्य की परस्पर सापेक्ष होने के कारण। इसका तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य ये है कि अगर कारण और कार्य बिल्कुल भिन्न भिन्न होते, अगर कार्य जो है कारण में असत होता, मतलब का असत कार्य उत्पन्न हो जाता कि पहले से विद्यमान नहीं था, बस वो तो कारण व्यापार के अनंतर ही प्रकट हुआ, अगर ऐसा होता तो कारण और कार्य में परस्पर सापेक्षता दिखाई नहीं देती। अब जैसे जो तंतु है, उस कारण उसकी सापेक्षता, उसका जो कारणत्व है वो पट पे ही निर्भर करता है, कपड़े पर ही निर्भर करता है तंतु का कारणत्व। तंतु कारण इसीलिए है क्योंकि वो कार्य, पट रूपी कार्य को उत्पन्न कर रहा है, और पट रूपी कार्य इसलिए है क्योंकि वो तंतु रूपी कारण से उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार इन दोनों की परस्पर सापेक्षता भी होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार कारण भावात के द्वारा जो सांख्य हैं वो अपनी बात को विराम देते हैं और कह देते हैं कि देखो, अब हमने ये 5 प्रमाण प्रस्तुत कर दिए हैं और ये सिद्ध होता है कि कार्य सत है। इस प्रकार सांख्य में सत्कार्यवाद का एक सिद्धांत स्पष्ट उल्लेखित है, सांख्य कारिका में स्पष्ट उल्लेखित है। ये कार्य को कारण में पूर्व में ही विद्यमान मानते हैं, और कारण व्यापार का जो यहाँ पे जो कारण व्यापार का जो उद्देश्य है वो अव्यक्त में, कारण व्यापार जो है वो अव्यक्त में जो छिपा हुआ कार्य है, पूर्व से ही विद्यमान कार्य है, उसको अभिव्यक्त या प्रकटित करने का कार्य करता है, ऐसा सांख्य कहते हैं। तो इस प्रकार सांख्य 5 प्रमाणों से अपने सत्कार्यवाद को पुष्ट करते हैं। तो आइए एक बार इनके 5 तर्कों पर पुनः दृष्टि डालते हैं। असत अकरणात्, जो आप समझ गए हैं, असत अकरणात् अर्थात अविद्यमान की उत्पत्ति न किए जाने के कारण कार्य सत ही है। अगर असत को उत्पन्न किया जा सकता, अगर जो अविद्यमान है उसको उत्पन्न किया जा सकता, तो फिर हम ये मान लेते कि कार्य असत है, किंतु कार्य सत ही है, इसीलिए वो कारण से प्रकट होता है। दूसरा है उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात् का तात्पर्य हो गया उपादान को, किसी विशेष कारण को ग्रहण किए जाने के कारण, किसी विशेष कार्य के लिए विशेष कारण ग्रहण करते हैं, इसलिए ये सिद्ध होता है कि कार्य सत्य ही है। तीसरा है सर्वसंभव अभावात्। सर्वसंभव अभावात् अर्थात सभी कारणभूत कार्यों से सभी कार्यों की उत्पत्ति का अभाव होने के कारण।
सत्कार्य है, मतलब सत्कार्य जो है वो किसी विशेष कारण में पहले से ही विद्यमान है और उसी की उत्पत्ति होती है, इसीलिए सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति दिखाई नहीं देती। और चौथा है शक्तस्य शक्य करणात्, मतलब शक्त जो है, जो सामर्थ्यवान है, किसी कार्य को उत्पन्न करने में शक्त है, उससे शक्य की उत्पत्ति होने के कारण कार्य की जो सत्यता है वो सिद्ध होती है, अर्थात कार्य पूर्व में विद्यमान है ये सिद्ध होता है, क्योंकि जो शक्त है, जो समर्थ है, वो शक्य को ही उत्पन्न करता है, जो उसके अंदर जो सामर्थ्य है उसी को उत्पन्न करता है, उसके अतिरिक्त कुछ उत्पन्न नहीं करता, इस प्रकार। और पांचवा है कारण भावात्। कारण भावात् का तात्पर्य आप समझ गए हैं। कारण भावात् का तात्पर्य हो गया कि कारण और कार्य अभिन्न होने के कारण, ये भिन्न भिन्न नहीं है। अगर ये घटपट की भांति भिन्न भिन्न होते तो ना तो घट को, कोई भी ऐसा नहीं था जो घट को पट बना देता और पट को घट बना देता, तो इनमें अभिन्नता है। वो जो इनका भेद प्रकट होता है, जो व्यपदेश भेद, प्रयोजन भेद और अवस्था भेद जो प्रकट होता है हम दोनों में, कारण और कार्य में, वो उनकी विशेषताओं के आविर्भाव, अवस्था विशेष के कारण होता है उनके। इस प्रकार ये 5 तर्क प्रस्तुत किए गए हैं सांख्य में।